बर्तन धोने वाले साबुन को क्या सिर्फ आप लोग बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं? ऐसा अनोखा राज इस वीडियो में शेयर किया गया है जिसको आप लोग देख के चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। घंटों का काम मिनटों में होगा। इस वीडियो में बेहतरीन से टिप शेयर किए गए हैं। घर की मोटी रज़ाइयाँ, कंबल, ब्लैंकेट, कपड़े आप लोग 15 मिनट में चमका सकते हैं। धोबी के यहाँ भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी गंदे मोटे कपड़े क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से घर पर धो सकते हैं। और एक चम्मच और एक छन्नी की मदद से आप लोग कौन सा मैजिक कर सकते हैं, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। ऐसी बेहतरीन सी टिप जिसको देखकर हैरान रह जाएंगे, जिससे आप लोगों की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। नींबू के छिलके के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़कें और इस वीडियो में डिटेल से गाइड किया गया है। किचन में ब्लीच और कोई भी डिटर्जेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बेहतरीन सी टिप जिसको देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। किचन का कोना कोना चमकाएंगे। हमारे जो कीमे में से बदबू आ रही होती है, ब्लड निकल रहा होता है, उसको भगाने के लिए सिर्फ एक टिप का कमाल जिसको देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। वीडियो डिटेल से बनाई गई है, बहुत ही बेहतरीन से और भी मज़ीद इस पर टिप शेयर किए गए हैं। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम टू बैक माई चैनल 5 मिनट आइडियाज़ में एक दफ़ा फिर से दिल से वेलकम करती हूँ अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ। जैसे कि मैं आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन से टिप और ट्रिक्स की वीडियोस शेयर करती हूँ, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आज जो है मैं आप लोगों से जो टिप्स शेयर करूँगी, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे जो छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन से हैं। तो टिप नंबर 1 शेयर करती हूँ। जैसे कि हम अपने घर पर कोई भी चीज़ जो स्टैंड करते हैं, जो हमारा छन्ना होता है तो एक साइड से स्लिप हो जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो में अभी दिखाया। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर ये इशू आप लोगों के सामने आ रहा है तो आप लोगों ने छोटा सा स्पून कुछ इस तरीके से लगा लेना है दूसरी साइड पे। ये आप लोग देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा ऐसा समझो स्टैंड बन जाएगा। आप लोग जितनी भी यखनी हो, गर्म पानी हो, आप लोग बहुत ही आसानी से इस तरीके से छान सकते हैं। ये स्लिप भी नहीं मारेगा और जो हमें किसी और की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से आप लोग जो हैं ऐसे यखनी वगैरह छान सकते हैं। टिप अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो टिप नंबर 2 की बारी आती है। जैसे कि हमारे घर पर जो नींबू होते हैं, हम लोग निचोड़ लेते हैं तो छिलका बच जाता है, उसके अंदर और भी ज़्यादा रस होता है जो रसीले नींबू होते हैं। तो उससे मैं आप लोगों से बेहतरीन सा टिप शेयर करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, उस नींबू के ऊपर जो है थोड़ा सा सोडा जो है जो खाने में यूज़ करते हैं वो इसके अंदर आप लोगों ने डाल देना है और थोड़ा सा उसके ऊपर जो है पानी को आप लोगों ने उसके ऊपर छिड़क देना है। तो ये ना बहुत ही बेहतरीन सा जो क्लीनर बन जाएगा। जैसे कि हमारी किचन में कुछ इस तरीके से मैल जम जाता है साइडों में, टाइलों में, तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसको रगड़ना है। यकीन करें कि इतना जो है कोई भी अच्छा क्लीनर वर्क नहीं करता होगा। ये जो अंदर मैल जमा हुआ होता है, निशानात पड़ जाते हैं, टाइल को एकदम से चमका देता है। अभी लाइव ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये छोटे छोटे जो टिप्स और ट्रिक्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नींबू से एक तो किचन में खुशबू भी अच्छी आती है, एक तो टाइल में जो बहुत ही ज़्यादा मैल जम जाता है, ब्लीच वगैरह से हम साफ़ करते हैं। और ज़्यादातर ब्लीच हमें यूज़ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइल के अंदर जो उसका जो मवाद होता है वो निकल जाता है, टाइल खुल जाते हैं। तो हमें बीच में नींबू से ही साफ़ करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे से क्लीनर जो है हमारे किचन के लिए है। आप लोग इसे खड़े खड़े हाथों से इसको साफ़ करेंगे, देख रहे हैं कितनी अच्छी चमक आ चुकी है नींबू को रगड़ने से। अगर आप लोगों के पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप लोग खाली नींबू भी रगड़ सकते हैं, थोड़ा सा नमक को मिक्स करके। टिप अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बारी आती है जी टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 पर जो टिप है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ख़ास करके मैं खुद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम हरी मिर्च को कटिंग करते हैं तो हमारे हाथों में जो है वो जलन होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये कि मैंने बहुत सारी मिर्ची काट ली हैं। जैसे कि मिलहेर की मिर्चें बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत जलन करती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यूज़ किया है वो ही करें, अमूमन यही यूज़ होता है हमारे घरों में। जो सा भी अवेलेबल हो, होना बर्तन धोने वाला साबुन ही चाहिए।
तो आप लोगों ने फ़ौरन से, जैसे हम मिर्ची वगैरह को काट लेते हैं, तो जो साबुन हमारे घर पर अवेलेबल होता है, आप लोगों ने क्या करना है, उसी से अपने हाथों को बहुत ही अच्छे से पहले 2 मिनट के लिए लगा लेना है, उसके बाद धो लेना है। अच्छा, तो जैसे लहसुन वगैरह भी छिलते हैं, प्याज भी ज़्यादा काटते हैं, जब हमें किसी की दावत करनी होती है तो बदबू भी आ रही तो ये बदबू को भी ख़त्म करता है। और जब हम किचन की सफाई वगैरह करते हैं तो हाथों में भी थोड़ी सी जो चिकनाई है या कालापन है वो रह जाता है, उससे भी बहुत ही अच्छे से ये बर्तन धोने वाला साबुन जो है अच्छे से हाथ को क्लीन कर देता है। कोई सी भी बदबू होती है उसको ख़त्म करता है, जो भी केमिकल होता है या कोई भी जलन होती है तेज़ होती है तो उसको ख़त्म करने में 1 सेकंड में इसका वर्क बहुत ही कमाल का है। कुछ इस तरीके से जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने लगा लिया है, सिर्फ 2 मिनट उसको रखेंगे, उसके बाद वॉश कर देंगे तो कहीं से भी हमें जलन नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है आप लोगों के लिए। टिप अच्छी लगी हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो टिप नंबर 4 की बारी आती है। टिप नंबर 4 पर जैसे हमारे घर पर हम कीमा बनाते हैं तो उससे थोड़ी थोड़ी देर में उसके अंदर से ब्लड निकल रहा होता है, जिससे हमें उलझन होती है। या भले पूरा बीफ ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कीमा हो, कीमे से तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, थोड़ी देर वॉश करके रखते हैं, अगेन फिर से निकल रहा होता है। तो इसके मसले के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही हमारा कीमा है हम लोग निकाल के रखते हैं, उसके अंदर पानी डालकर हम लोगों ने हल्दी 1 चम्मच और आधा चम्मच इसके अंदर हमें जो है नमक, और उसके बाद इसके अंदर विनेगर को सिरके को हम लोगों ने ऐड कर देना है। सिरका आधा चम्मच होना चाहिए। सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे ना, इसके अंदर से एक जो बदबू होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो खून निकल रहा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जब हम अपना खाना बनाते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। ये ब्लड जो होता है ज़्यादातर लोग सही से वॉश नहीं करते, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हमें जो है बुरी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि हमें जो गोश्त होता है उसके अंदर से ब्लड को बहुत ही अच्छे से निकाल देना चाहिए। बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है। तो इस तरीके से कुछ फोक की मदद से मैंने इसको मिक्स करके रख दिया था आधे घंटे बाद। उसके बाद आप लोगों को इतना अच्छे से ये जो कीमा है बहुत ही अच्छे से खुशबू के साथ साफ बिल्कुल आप लोगों को देखने में भी इससे कोई भी उलझन नहीं होगी। जैसे ब्लड से मुझे बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो ये बिल्कुल ही अच्छे से हो चुका है आधे घंटे बाद। मैं आप लोगों को अभी इसको जो है इसका वाटर निकाल के दिखाऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है, जल्दी में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। बहुत सारा कीमा होता है, हमें ज़्यादा धोना पड़ता है, तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही दफ़ा में इसकी जो पूरा खून होगा, चिकनाई होगी, जो मिट्टी होगी ऊपर से जमी हुई, वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। ये आप लोगों के सामने मैं इसको छान रही हूँ। इसके अंदर आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस कदर साफ़ हो चुका है, ना कहीं से कोई खून है, ना कहीं से कोई इसके ऊपर जो मिट्टी होती है, सब कुछ अच्छे से रिमूव हो चुका है। प्लस इससे मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, तो सिरका अवेलेबल ना हो तो नींबू के कुछ ड्रॉप्स आप इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर अब आप लोग कीमा भले इसे ही रख दें, इससे कहीं से कोई खून नहीं निकलेगा, ना बदबू आएगी। बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका था। उसके बाद जो है मैंने सिर्फ दूसरे दो पानी निकाले इसके अंदर से, दूसरा पानी डाल दिया, डायरेक्टली मैंने जो है इसको कुक कर लिया था। तो ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है। अमूमन लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहता है, क्योंकि ब्लड से मुझे खुद भी होता है। तो ये बेहतरीन टिप है। अगर फ्रीज़ किया हुआ कीमा हो, जैसे हम फ्रीज़ करके रखते हैं, उसको निकालने के लिए भी ये टिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। बिल्कुल तरोताज़ा हमारा गोश्त रहता है। टिप अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, आप टिप नंबर 5 की बारी आती है। टिप नंबर 5 में जो मैं आप लोगों से टिप शेयर करूंगी ना, जैसे हमारे अभी सर्दियां आ चुकी हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, मेरा भी छोटा ही घर है, ज़्यादा धूप नहीं आती, तो हमें जो रज़ाइयाँ धोने में, ब्लैंकेट धोने में बहुत ही ज़्यादा मसला आता है। तो आज मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगी कि पहले तो ये कि हम इसको घर पर कैसे धो सकते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें हम घर पर नहीं धो सकते। क्या होता है, मशीन इतना ज़्यादा जो है लोड नहीं उठा पा रही होती, क्योंकि रज़ाइयाँ मोटी होती है। आप लोगों ने कुछ इस तरीके से पहले
आधी रज़ाई को मशीन के अंदर डाल लेना है, 15-20 मिनट इसको घुमा लेना है, ठीक है ना जी। तो जब 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए एक साइड इसकी बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाएगी, तो उसके बाद हम पूरी जो दूसरी साइड है उसको हम इसके अंदर जो है डाल देंगे। एक हमारी साइड तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुकी, क्योंकि अगर हम पूरी रज़ाई डाल देंगे डायरेक्टली तो बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा मशीन में, मशीन इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी ना हमारी रज़ाई साफ़ होगी। तो मैंने दूसरी साइड निकाल लिए। 10 मिनट घुमाने के बाद मैंने अब क्या किया है, इसको जब ये एक दफ़ा मशीन के अंदर बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुकी थी ना, तो ये बहुत ही थोड़ी सी नरम हो चुकी थी, तो मैंने पूरी रज़ाई 2 मिनट के लिए डाल दी थी, जिससे मेरी घर पर रज़ाई धुलकर, बहुत ही मोटी रज़ाई है विक्की रज़ाई, जिसे हम घर पर नहीं धो सकते। तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से धो लेना है। ये आप लोगों के सामने मैंने वॉश की है मशीन में, घर पर ना मैंने कहीं धोबी किया भेजिए। इस तरीके से आप लोग ब्लैंकेट वगैरह भी जो हैं वो वॉश कर सकते हैं। पानी से बहुत ही अच्छे से निकाला मैंने, बहुत ही अच्छे से इसको मैंने धो लिया था घर पर। तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों से अगर सही से वॉश नहीं हुआ, फिर भी आप लोगों को डाउट हो कि इसके अंदर जो है हल्का सा सर्फ वगैरह रह गई है, क्योंकि उठाई नहीं जाती, ये बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं, तो आप लोगों ने नल के ऊपर डालकर उसके ऊपर जी मग्गे भर भर के डालते रहना है। ये भी बेहतरीन टिप है, पूरा सरफ निकल जाता है, कहीं से कोई भी इसके अंदर जो है सरफ के ज़रात नहीं रहते, ना हमें हाथ में लेने की ज़रूरत होती। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने 7-8 मग्गे भर भर के डालने, जो भी सरफ होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। आप लोगों के लिए बेहतरीन सी टिप है, ताकि आप लोग अकेले हैं घर पर, आप लोगों ने कुछ इस तरीके से रज़ाइयाँ धोनी हैं, तो ये बेहतरीन टिप है। आप लोगों ने मशीन के अंदर पहले हाफ़ रज़ाई को डालना है, उसके बाद दूसरी साइड को डालना है। घर पर कुछ इस तरीके से सूख भी जाएगी। मैंने बहुत ही अच्छे से इसको जो है इसका पानी जो है वो निचोड़ लिया था, ये सूख गई थी एक ही दिन में। बहुत ही अच्छा ये वर्क कर रही टिप ने वर्क किया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये टिप। लाजमी फॉलो कीजिएगा, फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बारी आती है टिप नंबर 6 की। टिप नंबर 6 में जो है, जैसे हमारे घर पर कैचर होते हैं ना, उसको मैं आप लोगों को घर पर डिज़ाइन उसके ऊपर, जैसे हमें कोई भी अच्छा डिज़ाइन लग रहा होता है तो हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे ये छोटे छोटे जो है बीन्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, जिससे हम अपने हेयर पर हेयर स्टाइलिंग करते हैं। रिसेंटली मैंने आप लोगों से एक वीडियो भी शेयर की थी, जिस पर मैंने मोबाइल के कवर पर इससे डिज़ाइन बनाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा लाइक किया, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। तो यहाँ पर आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से एल्फी की मदद से जब लगा देंगे ना, कैचर तो टूट जाएगा, बट ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं रिमूव होगा। कोई सादा सा कैचर हो, या तो आप लोगों को कपड़े की मैचिंग में कुछ बनाना हो, तो ये एक ऑप्शन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से ऊपर से जब ये लगा देंगे ना, बहुत ही हसीन लगेगा, खूबसूरत लगेगा। अगर जिसको ये सी चीज़ें पसंद है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप रहेगी। तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को 1-2 डिज़ाइन लगा के दिखाऊंगी, या तो आप लोग बच्चों के लिए भी ऐसे कुछ बेहतरीन से डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों के लिए आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी, जिस पर मैंने बहुत ही बेहतरीन सा बटरफ्लाई कैचर सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर क्लिप घर पर बनाना सिखाया था। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, आप लोग घर पर बना सकते हैं बच्चों के बेहतरीन से क्लिप। तो यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे कि मैंने आप लोगों को एक छोटा सा फ्लावर भी बना के दिखाया। अगर चाहें तो इसको आप लोग किसी भी वे में, किसी भी डिज़ाइन की तरीके से आप लोग इसको लगा सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से भी लगा के दिखाया है। आप लोग घर पर इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कैचर के ऊपर। अगर कोई छोटा सा आप लोगों के पास क्लिप हो, या तो हेयर बैंड हो, या तो पोनी टेल हो, उससे भी आप बेहतरीन सी ऐसी वीडियोस में देखकर आप लोग इसे बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से अभी जो वीडियो शेयर की थी घर पर इयररिंग्स बनाने की, कपड़ों की मैचिंग में इयररिंग्स आजकल बहुत ही ज़्यादा इन हैं, बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। आप लोग जब मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देखेंगे ना, आप लोगों को बिल्कुल मार्केट के जैसे जो इयररिंग्स है घर पर बनाने की जो है टिप मिल जाएगी, जिसको आप लोग देखकर आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे, जो देखेंगे वो भी हैरान रह जाएंगे कि इतने बेहतरीन
बेहतरीन से ईयररिंग्स आप लोगों ने घर पे कैसे बनाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आप लोगों से टिप शेयर करती हूँ, उसको मज़ीद ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग टाइम पर मेरी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो ये केचर भी मेरा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। एल्फी की मदद से, ग्लू की मदद से भी लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर कुछ गिर गए थे क्योंकि मैंने अभी भी लगाए इसको 5 मिनट के लिए। जब मैं ड्राई करने के लिए रखूँगी तो ये फिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो।